रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो कैसे हो आप सभी, स्वागत है एक बार आपका अपने YouTube चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो आज की हमारी क्लास है बट्टे की, और आज का अपना चैप्टर बट्टा। ठीक है, बट्टा मतलब छूट बोलते हैं जिसको हम सिंपल सी भाषा में, या डिस्काउंट। दो शब्दों से बना है डिस्काउंट। काउंट माने गिनना, और डिस मतलब जिसे को मतलब हटा देना एक तरफ से, तो डिस्काउंट जिसे ना गिने। और ये क्या होता है, ये कभी लॉस नहीं होता। बच्चे क्या सोचते हैं, घाटे पे बच्चे नहीं, इसे दुकानदार अपनी इच्छा से देता है। क्या अपनी इच्छा से इसको देता है, उसे बोलते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वस्तु 3 चरणों में चलती है। क्या होती है, वस्तु 3 चरणों में चलती है। कि एक तो वस्तु खरीद के लाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सीपी। सीपी के बाद वस्तु अपने घर में रखी जाती है या दुकान पर रखी जाती है, फिर हम उस पर एक मूल्य लिखते हैं एमपी, जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और इस मार्क प्राइस पे जब हम इसे मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो हम इस पे क्या करते हैं, कुछ छूट देने के बाद इसे बेच देते हैं। तो जो डिस्काउंट होता है हमारा किस पे दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, देखो वस्तु 3 चरणों में चलती है। सीपी सबसे पहले लागत मूल्य, फिर हम उस पर कुछ अपनी तरफ से मूल्य लिखेंगे। मूल्य लिखने के बाद उस पर हम कुछ डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा फाइनल मूल्य होगा वो होगा हमारा एसपी, जिस पे हम बाजार में बेचेंगे। समझ गए आप मेरी बात को, कोई दिक्कत परेशानी बोलो नो। तो लिख लो एक बार लाइन में, नोट में क्या लिखेंगे, नोट में हम कि डिस्काउंट हमेशा या छूट या बट्टा, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत बेटे, सबने कर लिया। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं धीरे धीरे। देखो मान लो कोई वस्तु कितने की लाए, 100 रुपए की लाए आप लोग खरीद के। कितने की लाए, 100 रुपए की खरीद के लाए, और आपने इस पे कितने रुपए बढ़ा के लिख दिया, मान लो आपने इस पे 30 रुपए बढ़ा के लिख दिया। कितने रुपए बढ़ा के लिख दिया, तो इसका जो एमपी कितना हो गया बेटे, 130। हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या कह रहे हो कि आप मार्केट में जा रहे हो इसे बेचने के लिए। अब मार्केट में आपको पता है कि लोग जो मोल भाव करते हैं, तो आपने क्या कर दिया कि पहले मूल्य बढ़ा के लिख दिया। अब आप इसे बेच कितने की रहे हो, मान लो कि आपने इस पे छूट दे दी, कितने की, 10 रुपए की। कितने की, 10 रुपए की छूट दे दिया आपने इस पे, डिस्काउंट। तो फाइनली आपने इसे कितने की बेचा, 120 रुपए की बेचा, है कि नहीं। तो समझने की कोशिश करना है तुम्हें डिस्काउंट के बारे में, कि जो हमारा लागत मूल्य है उस पर हम अपनी मर्जी से कुछ मूल्य लिख देते हैं। तो हमने 30 रुपए बढ़ाकर इस पर क्या कर दिया, मूल्य लिख दिया, जिसे हम बोलते हैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब हम इसे डिस्काउंट पे बेच रहे हैं 10 रुपए के डिस्काउंट पे, तो फाइनली हमने कितने की बेची, 120 रुपए की। तो ओवरऑल हमें क्या हुआ, इस पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो गौर से देखो, 100 की चीज फाइनली कितने की बिकी, 20 रुपए की, सॉरी 120 रुपए की बिकी। तो प्रॉफिट कितना हुआ इस पे, जल्दी से बताओगे आप लोग, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। सॉरी 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। भी हम परसेंट नहीं सीख रहे, ठीक है, आप सिंपल वे में बता रहे। तो आप एक चीज देखिए आपने कि 130 रुपए अगर एमपी है और तुमने उसे डिस्काउंट दे दिया 10 रुपए का, तो एसपी कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। तो एक चीज गौर से देखो, एसपी बराबर कैसे निकलेगा, एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। क्या कर देंगे, माइनस। ये एक फॉर्मूला होता है, यहां से अब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब हमें यहां से क्या निकालना है, एमपी निकालना है। तो एमपी कैसे निकालेंगे बच्चों, समझने की जरूरत है। ये माइनस का डिस्काउंट है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस में डिस्काउंट। कोई दिक्कत बताओ किसी को, नो। और अगर तुम यहां से क्या निकालना चाहते हो, खाली डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, डिस्काउंट को इधर ही छोड़ दो। तो डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस
CP, MP माइनस SP। गौर से देखो, अगर तुम SP निकालना चाहते हो तो MP माइनस डिस्काउंट, MP कितना 130 है, डिस्काउंट 10 रुपये का दिया है, तो हमारा जो है SP कितना आ गया 120। देखो आया कि नहीं आया, कैसे 130 माइनस 10 हम निकाल रहे हैं MP, तो यानी कि हमारा SP कितना है 120 रुपये है, हमने उस पर डिस्काउंट कितना दिया था 10 रुपये का दे रखा है, तो 120 की बेकी है, 10 का डिस्काउंट है, तो मतलब उस पर लिख कितना रहा होगा मार्क प्राइस 130 रुपये। देखो आगे 130 रुपये। अगर पूछे डिस्काउंट कैसे, तो देखो MP कितना हमारा 130, हमने बेची कितने की वस्तु 120 की, तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया उसे, देखो 10 रुपये का, और आया भी 110, 130 माइनस 120। और हमेशा आपको एक बात भी याद रखनी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में समझाया भी जा चुका है कि जब हमारा प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे ज्ञात होता है बेटे, प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पर ज्ञात किया जाता है, CP पर ज्ञात किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत आपको अभी तक नो? तो समझ में आई होगी आपको बातें, जल्दी से बताओ, उतारो जल्दी फटाफट सभी ने। तो देखो अब चलते हैं आगे, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए कि CP, MP और SP 3 चरणों में चीजें चलती हैं। अब हमसे पूछता है पेपर में क्या, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है बेटे, अभी मैंने बताया तुम्हें कि हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट अपोन में MP और गुना में 100 लिख देंगे। ये समझ में आ गया। मान लो मैंने कोई चीज पे 120 रुपये अंकित कर दिया है कि नहीं, और मैं इसे कितने पे बेच रहा हूँ, मान लो 100 रुपये में बेच रहा हूँ, तो डिस्काउंट मैंने कितने का दे दिया बेटे 20 रुपये का दिया है, लेकिन ये परसेंट में थोड़ी है। अब परसेंट में डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने डिस्काउंट कितने का दिया है बेटे 20 रुपये का, और हमारे पास MP कितना है 120 रुपये, और गुना में 100, 0 से 2 छिक्के 1/6 कितना होता है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो तो। पता है किसी को, नहीं पता है तो गुना कर दो ऐसे ही। कितना हो गया बेटे 6 एकम 6, कितना बचा 4, 40 हो गया, 6 छंग 36, कितना बचा 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3% होता है 1/6। ये हमेशा याद रखना होता है तुम्हें। अगर फ्रैक्शन वैल्यू हमने परसेंटेज की जो क्लास पढ़ा रखी है उसमें समझा रखा है, तो ये बात रखना 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। तो ये समझ में आया आपको, है ना। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं कि 100 का 120 लिख रखा है हमने, उसे फाइनली बाजार में कितने की बेच रहे हैं 100 रुपये की, तो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 20 रुपये का। डिस्काउंट परसेंट 20/120 गुना में 100, तो 20 एकम 20, 20 छिक्का 120 ऐसे लिख लो। तो 1/6 को काटोगे तो तुम कितना जाएगा 6 एकम 6 बचे 4, 6 छंग 36 बचे कितने 4, तो 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना है 16 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये सभी लोग आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी बेटे बोलो नो। चलें आगे। देखो बेटे अब हमसे क्या सवाल पूछ लेगा पेपर में, इस तरीके से पूछ लेगा कि मान लो कि हमसे कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 150 रुपये है, मान लेते हैं, है ना, और हम इस पे क्या दे रहे हैं 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कितने परसेंट का 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका SP क्या होगा, क्या होगा इसका SP। तो एक बात याद रखना, हमेशा SP निकालने का फॉर्मूला जो होता है MP से क्या होता है, MP गुना में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपोन में 100। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है तुम लोगों को। अगर हमें MP दे रखा हो डिस्काउंट परसेंट दे रखा है तो हमें क्या निकालना है SP निकालना है। तो SP कैसे निकालेंगे बेटे हम, MP कितना है हमारे पास में जल्दी बताओ 150, और हम इस पे डिस्काउंट दे रहे कितने का 10% का, तो 100 माइनस 10,
तो कितना हो जाएगा बेटे 150 गुना में 90/100। जीरो से जीरो कितना हो जाएगा 15 निम्मा 100। तो इसका जो हमारा एसपी हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा भाई साहब 135 रुपये, जो हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यानी कि हमारा जो मेन फॉर्मूला है, हमारा क्या फॉर्मूला है ये याद रखना है। यदि हमें एमपी से एसपी निकालने के लिए बोले तो हमें इस तरह से सवालों को करना होगा। कोई दिक्कत परेशानी बेटे? नो, जल्दी से करो। देखो अब हमारे सामने इसी तरीके से सवाल पूछ लेगा। देखो कैसे समझने की कोशिश करना। अगर हमसे पूछे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कितना है 180 रुपये है, मान लेते हैं कितना है 180 रुपये है, और कह रहा है कि इस वस्तु को कितने % के डिस्काउंट पर बेचा गया हो। मान लो इस वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर हमने बेच दिया। कितने % के डिस्काउंट पर बेचा हमने इसको? 20% के। तो पूछ रहा है इसका एमपी क्या रहा होगा, एमपी क्या रहा होगा। तो देखो समझने की कोशिश करना बेटे। हमसे पूछ रहा है एमपी, तो हम एसपी को यही लिखा रहने दें। ये इधर गुना में है, इधर भाग में, तो इधर आके गुना में, कोई दिक्कत। और ये ऊपर गुना में है, नीचे आके भाग में, 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है बेटे। और इधर क्या रहेगा अकेला एमपी, और यही तो पूछा बराबर हमारे एमपी क्या होगा। तो एमपी बराबर फॉर्मूला हमेशा क्या याद रखना है तुम्हें, एमपी बराबर एसपी गुना में 100/100 माइनस डिस्काउंट %। है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी बोलो। इसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कि एमपी क्या होगा, तो गौर से देखना, निकल आ रहा है क्या फ्रेम में, देखना एक बार आ रहा है। एमपी बराबर क्या होगा, तो एसपी कितना है बेटे हमारा 180 गुना में 100, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भाई साहब 20% का, तो 100 माइनस 20%, तो कितना हो गया बेटे 180 गुना में 100, ठीक है, बटे में 80। 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, 4 से काट दो, कितना आ जाएगा बेटे 45 आ जाएगा कि नहीं 45, और 45 दूनी 90, मतलब 5 से गुना कर दो, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, तो कितना आ जाएगा हमारा एमपी 225 रुपये। तो भाई साहब हमारा एमपी कितना रहा होगा 225 रुपये रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर करते हुए और लाइक करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, तो कितना होगा 225 रुपये। ठीक है, तो अब हम तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर सवाल जो आपके अधिकतर जो आपके सवाल जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं, या एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल लेवल में भी इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक बार हम इनको करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपने कभी बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, किस एसपी बराबर क्या होता है सीपी इंटू में, क्या होता है सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100। पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा? देखो सबने पढ़ा है, एसपी बराबर सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखो प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस है तो माइनस, बटे में 100। लेकिन अभी अभी आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, किसका? एसपी निकालने का। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन वो किससे पढ़ा है आपने? एमपी से पढ़ा है। एमपी गुना में ऑलवेज भी माइनस डिस्काउंट % अपॉन में 100। अब देखो ये एक ही वस्तु के एसपी निकालने का तरीका है, लेकिन यहाँ पे हमने किससे निकाला है? सीपी के थ्रू, और यहाँ हमने किससे निकाला है? एमपी के थ्रू। अब सीपी के थ्रू निकालो या एमपी के थ्रू निकालो, कभी बदल सकता है क्या विक्रय मूल्य? नहीं बदल सकता। तो एक बात देखो, तुमने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, खूब पढ़ा होगा आपने बचपन में। देखो अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे,
तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये भी बराबर लिख देंगे। तो CP गुना में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 बराबर MP गुना में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है बेटे, बराबर क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया बेटे। अब देखो ये गुना में है और ये भी गुना में है, तो CP के नीचे क्या ले आओगे आप? MP ले आओगे, इधर गुना में, इधर आके भाग में, और ये गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या? CP और MP का रेशियो। अगर हम एक वस्तु पर डिस्काउंट देके उसे लाभ या हानि पर बेच रहे हैं तो CP और MP का रेशियो क्या हो जाएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। कोई दिक्कत बोलो? नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि चमत्कारी फॉर्मूला है ये किसी भी सवाल को बहुत चुटके में करने के लिए। तो ये समझो कहाँ से आया हुआ है ये फॉर्मूला। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो आपको अगर अच्छे लगते हैं वीडियो तो शेयर करते हुए आगे बढ़े, ठीक है, और उतारें इसको जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताइए। देखो इस पे बेस सवाल तुमसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा कि सवाल लिखो सभी लोग कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% का बट्टा देकर भी, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% का बट्टा देकर भी 30% का लाभ कमा लेता है। 30% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये हो, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये हो, ठीक है बेटे, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सवाल यही तो ना। अब क्या करेंगे हम? CP अपॉन में MP निकाल लेंगे, और ये फॉर्मूला याद रखना, CP अपॉन में MP का फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। कितने % का डिस्काउंट दे रहा भाई साहब? 20% का। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा, अगर CP के सामने लिखेंगे तो घटा के लिखेंगे, हमेशा डिस्काउंट घटेगा तो CP आएगा, और अगर 100 में घटेगा या जुड़ेगा तो MP आएगा, और लाभ कमा रहा है तो 100 प्लस में 30 करना है। तो CP अपॉन में MP कितना हो जाएगा बेटे? 80 अपॉन में 130, 0 से 0 खत्म। तो CP MP का रेशियो कितना आएगा? जल्दी से बताओ आप लोग। 8:13 आया कि नहीं आया? और अगर 8:13 तो MP कितना बेटे? जल्दी बताओ। 13, और 13 बराबर किसके है? 650 के। तो CP कितना रहा होगा वस्तु का? वस्तु का CP है 8, 8 बराबर किसके होगा? तो 650 अपॉन में 13 गुना में 8, 13 पंजे 65, 8 पंजे 40। तो वस्तु का CP कितना हो गया बेटे? 400 रुपये हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? अगर आपको इस तरह के सवाल और सीखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर नहीं, अगर हर क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकल जाएगा गुरु तो फिर इसी से कर लेंगे खत्म आज की क्लास बट्टा की। मतलब क्या है कि कुछ सवालों की जो लंबी ट्रिक्स होती है ना, जो लंबा खिंच जाता है उनको, और जो आजकल जो एग्जाम में जो सवाल आ रहा है, हर एग्जाम में 80% इसी पे बेस्ड सवाल आ रहा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और नहीं तो CGL के क्वेश्चन पेपर की हमारी सीरीज होने वाली है, जो हमारे यूपी पुलिस के बच्चे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो बच्चे होंगे उनके लिए कि हम सीरीज लेकर आएंगे भोकाल बैच।
जिसमें हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और पिछले एमटीएस की परीक्षाओं में आए अर्थमेटिक के सभी सवालों को करवाने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों को। तो जुड़े रहिए हमसे, हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए अपने और अपने दोस्तों से, अगर आप हमारे भोकाल बैच में पढ़ना चाहते हैं। भोकाल, चलो ठीक है बेटे। अब देखो तुमसे पूछेगा समतुल्य बट्टा। क्या पूछेगा? समतुल्य बट्टा, जिसे बोलते हैं इक्वलेंट या इक्वल। ठीक है, दो बट्टों के एक समतुल्य बट्टा। पेपर में तुमसे क्या पूछेगा कि एक दुकानदार एक वस्तु पर दो बट्टे देता है, कहता है कि 20% का डिस्काउंट है, दूसरा कह रहा है कि मैं 40 का दूंगा, तो वो कहता है कि मैं दो बट्टे दूंगा बेटे तुम्हें, 20% का और 10% है कि नहीं। दो छूट दे रहा है, एक कहने लगा उससे कि भाई साहब एक साथ ही दे दो 30% की, तो क्या दिक्कत है? अनुका नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी 30 की तुझे, लेकिन मिलेगी किस्तों में, है ना। तो इस 30%, क्या ये 30% की छूट के बराबर है? ये समझदार बच्चों की कहानी होती है। अब हम चेक करेंगे क्या ये 30% की छूट के बराबर है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है x + y, x गुना में y अपॉन में 100। और एक बात याद रखनी तुम लोगों को, क्या कि डिस्काउंट जो होता है हमेशा माइनस होता है, यानी अपनी चीज को माइनस करके बेच रहा है। तो पहले कितने % का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। दूसरी अवस्था में कितने % का डिस्काउंट दे रहा है? जब वस्तु नहीं बिक रही, तो 10% का और लगा दे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का लगाओ, फिर माइनस का 20%, फिर माइनस का 10% अपॉन में 100। 0 से 0, 0 से 0, माइनस माइनस कितना होगा? प्लस, और माइनस का 30%, और ये 2 एकम 2, प्लस का 2%। अब माइनस के 30 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 28, और ये माइनस का 28 किसको बताता है? छूट को। तो ये किसके इक्वलेंट है? छूट 28%। कोई दिक्कत? तो क्या ये 30% के इक्वल है? नहीं है। तुम्हें लग रहा है ना दुकानदार ने कहा है कि भाई साहब 30% है, ले लो, लेकिन वो कितने % की छूट दे रहा है? इन द एंड 28% की इक्वलेंट है। अगर तुम्हें इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटे, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है ना। अग्निवीर वाले तो इस पे 4 टिक लगा के सो जाओ और इसे करते रहो बार बार, ठीक है। फटाफट जल्दी से। कामयाब होना तो दुनिया से अलग करके तो दिखाना पड़ेगा ही भाई साहब, नहीं। तो अब हमारी जो सीरीज आने वाली है ना, याद रखना है सभी को, कौन सी आएगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, ठीक है। तो अब एक का सवाल करके दिखा दो और इसके बाद हम अपनी क्लास को आज समाप्त करेंगे। 30% और 20%, 30% और 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? के समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखो कैसे करते हैं इस तरह का सवाल, मतलब तुम्हें क्या है कि 20% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस तरह का तुमसे पेपर में सवाल पूछा जाएगा। तो क्या करेंगे हम बेटे? माइनस का 30, माइनस का 20, प्लस 30 गुना में 20 माइनस माइनस के बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया? माइनस का 50, और ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में, तो कितना हो गया? ये माइनस का 44। और माइनस किसको दर्शाता है? छूट को। तो किसके % है? 44% की छूट के बराबर है। किसके? 44% की छूट के बराबर है। अगर आपको अच्छा, तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।